तो कंडीशंस को लिखने का जो सही तरीका है, फिर वो कौन सा होगा? वो है तरीका ले जनाब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है तरीका कंडीशंस को सही तरह से लिखने का, कि हम किस तरह कंडीशंस को सही तरह लिखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया क्या है, वही है सारा कुछ, लेकिन अब यहाँ पर हम सारी स्टेटमेंट्स इफ की यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, हम उसे कहते हैं कि इफ अगर मार्क्स क्या है लेस देन 60, यहाँ पर हम पहले जो थे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में थे कि हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स में, यहाँ पर हम लोएस्ट मार्क्स से हाईएस्ट मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ अगर मार्क्स क्या है, मैंने पहली कंडीशन दे दी इफ मार्क्स क्या है लेस देन 60, तो भाई कह दो आपका बच्चा क्या है, फेल है। ठीक है, ये मेन कंडीशन हमने पहली दे दी। अब इसके बाद जितनी कंडीशन हम देंगे वो एल्स इफ देंगे, इफ नहीं देंगे, हम एल्स इफ देंगे कि अगर ऐसा ना हो तो फिर ये। ठीक है, अगर मेन कंडीशन ना हो तो फिर ये, और इसके नीचे एल्स इफ कि अगर ये ना हो फिर ये, अगर ये ना हो फिर ये। इसका मतलब क्या है, ये हमारे प्रोग्राम को समझा रहा है कि भाई तुमने सारी कंडीशंस को चेक नहीं करना, तुमने पहले एक को देखना है, और अगर एक ट्रू हो जाए तो फिर तुमने नीचे नहीं आना, तुमने उसी के मुताबिक आउटपुट दे देनी है, लेकिन अगर वो ट्रू ना हो फिर नीचे आना है। ठीक है, तो ये हमारा सही तरह लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इफ मार्क्स हमने कहा लेस देन 60, तो सी आउट क्या करो, फेल करो। ठीक है, एल्स इफ अगर ये ना हो मार्क्स क्या हो लेस देन 70, अगर मार्क्स 70 से कम हो तो क्या करो, ग्रेड बी, यानी अगर 60 से कम है तो फेल है, लेकिन अगर 70 से कम है तो फिर क्या है, ग्रेड बी है। एल्स इफ इसी तरह मार्क्स क्या है 80 से कम है तो क्या है, ग्रेड ए है। अगर 60 से कम तो फेल, 70 से कम तो बी, और अगर 80 से कम हो तो फिर क्या होगा, ग्रेड ए। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्या मतलब खिचड़ी पक रही है, यहाँ पर हमने एंड का वो वाला ऑपरेटर्स क्यों नहीं ऊपर लगाए, हमने रेंज क्यों नहीं सेट की? तो भाई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी रेंज सेट करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 25 नंबर देता हूँ, सौ 25 को भी छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क्स देता हूँ 85, मैं 85 मार्क्स देता हूँ, तो भाई यहाँ पर वो आएगा देखिएगा 60 से कम, 60 से कम तो नहीं है 85, ये नीचे आ जाएगा। आगे देखिएगा अगर 70 से कम, नहीं भाई 70 से कम तो नहीं है 85, फिर ये नीचे आएगा देखिएगा 80 से कम, नहीं भाई 80 से कम भी जो है वो नहीं है, लेकिन फिर ये नीचे आएगा और देखिएगा यहाँ पे लिखा है मार्क्स क्या हूँ लेस देन 100, तो भाई हाँ 85 जो है वो लेस देन 100 है, तो यहाँ पर आके वो ग्रेड ए प्लस दे देगा। यानी इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सेसिव ऑपरेटर्स लगाने की जरूरत ही पेश ना आई, बहुत कॉन्साइज हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया कि यहाँ पर जरूरत थी, हमने यहाँ पर का लास्ट पे एल सिर्फ अगर मार्क्स क्या, हमने ऊपर का मार्क्स लेस देन 80 है तो ग्रेड ए कह दो। लास्टली हमने कहा अगर मार्क्स क्या है लेस देन 100, अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन ना लगाता तो फिर क्या मसला आता, मैं कहने का मार्क्स अगर लेस देन 100 है तो ग्रेड ए प्लस कह दो। यानी अगर 90 से 100 के दरमियान में है तो ए प्लस है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ही लाइक है, उसने 100 ही नंबर ले लिए 100 में से, तो उसका क्या बनेगा, तो हमने यहाँ पे इसलिए इक्वल का साइन लगा दिया, लेकिन बाकी ऑटोमेटिकली बीच में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई बच्चा 80 भी डालेगा तो चूंकि 80 100 से कम है तो वो ग्रेड ए में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसके आगे कोई नहीं था इसे लुक कवर करने के लिए, तो हमने यहाँ पर इक्वल का भी ऑपरेटर लगा दिया ताकि अगर किसी के 100 मार्क्स हैं तो भी वो काउंट हो जाए। राइट, अब मैं यहाँ पे जरा इसे रन करके दिखाता हूँ, एंटर योर मार्क्स। मैं यहाँ पर इसे कह देता हूँ, वही वाली बात मैं कह देता हूँ, मेरे मार्क्स क्या है 80, वही करके दिखा देता हूँ 80, और यहाँ पर मैंने इसे किया एंटर, ग्रेड ए प्लस, इसने मुझे ग्रेड ए प्लस दे दिया। राइट, वही जो मैं आपको कह रहा था। ओके, तो यहाँ तक जो है हमारा मसला क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो यहाँ पर मुझे मिसिंग लग रही है, जो मुझे आपको बतानी है, और वो चीज़ क्या हो सकती है ज़रा सोच लेने दो। यहाँ पर क्या रह गया है, आपको मैंने लेस देन 60 का यहाँ बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, एक्सेप्शन, यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आएगी थी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हैं, एक्सेप्शन अब क्या, कैसे मुझे कैसे याद है एक्सेप्शन का, कि भाई यहाँ पर 100 के इक्वल तो मैंने कर दिया, अब एक बच्चा है वो आके एंटर का, हमारा प्रोग्राम उसे कहता है एंटर योर मार्क्स। अब एक बच्चा आता है वो आके लिखता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आता है वो, और यहाँ आके वो लिखता है, अगर मैं इसे, सॉरी मैं इसे दोबारा रन करूँ, और अब यहाँ के एक बच्चा है और वो आके लिखे कि मेरे नंबर है 105, एंटर करूँ, कोई ग्रेड नहीं आया। अब बच्चा कहेगा भाई आपका तो प्रोग्राम ही गलत है, आपने मेरे तो नंबर ही नहीं बताए। तो भाई यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके इस आर्ग्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए, अपनी तरफ से लॉजिक पेश करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आ गई ना कि भाई 100 नंबर का पेपर है, बच्चा आके यूजर कुछ भी कर सकता है, यूजर ने आके 105 नंबर दे दिए। अब इसे हैंडल किस तरह करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अगर मार्क्स क्या हो ग्रेटर देन 100, सॉरी ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे कहना है सी आउट इनवैलिड मार्क्स। तो यहाँ पर आपने क्या कहना है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो क्या हैं, इनवैलिड, आपके मार्क्स क्या हैं, इनवैलिड है, सॉरी वैलिड, हाँ, एंटर बिटवीन 0 to 100, 0 to 100 के दरमियान में डालिए। ओके, ये मैंने इसे कह दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रन, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जब आप ऊपर वाली स्टेटमेंट इफ कर देंगे तो देन अदर स्टेटमेंट्स आपकी एल्स इफ हो जाएंगी। जिस तरह मैंने पहले कहा था मेन स्टेटमेंट आपकी इफ और बाकी तमाम की तमाम क्या होंगी, एल्स इफ। अब मैं इसे कहता हूँ कि भाई, और इसे यहाँ पे लाजमी तौर पे ये, और इसके यहाँ पे
इस तरह। अब मैं इसे कहता हूँ रन। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 105, एंटर करता हूँ, आ गया इनवैलिड मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 100। ओके, ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। ओके, अभी भी एक एरर है भाई, एरर आते जाएंगे जब तक आप उन्हें टैकल नहीं करेंगे, एरर अभी भी एक एरर है। अब बच्चा और सियाना है, एक और बच्चा सियाने किस्म का आ गया है, और उस बच्चे ने किया क्या है, ये देखिए। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा आता है और आगे कहता है जी मेरे मार्क्स हैं जी कितने, -30। ये लो, बच्चा भी सियाना है, आके -30 उसने नंबर डाल दिए, ये कोई पता नहीं शेखों का बच्चा है, -30 इसने कर दिए। अब मैं इसे एंटर करूंगा, उसने फेल क्या किया, एरर आ गया प्रोग्राम के अंदर कि भाई -30 पे तो कोई मतलब फेल ही नहीं होता, -30 तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये आपने कैसे फेल कर दिया, बच्चा यहाँ पे आर्गुमेंट करेगा कि -30 पे कोई कैसे फेल हो सकता है, भाई -30 तो कोई नंबर ही नहीं होते। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होते हैं ना, नेगेटिव में कौन नंबर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लगाएंगे एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन लगाएंगे, यहीं पर हम करेंगे, हम कहेंगे मार्क्स क्या हमने कही थी, लेस, हम यहाँ पे लेस देन 100 हो, सॉरी ग्रेटर देन 100 हो, मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको और का मतलब समझ में आएगा। अब यहाँ पर और लगेगा, और कहूंगा, और यहाँ पर कहूंगा मार्क्स क्या है इक्वल 0 के, सॉरी इक्वल 0 कर दिया, लेस देन 0। तो अब आप क्या कहो कि भाई आप ये देना, मैं इसे रन करूंगा, और अब मैं इसे कहता हूँ वही चीज, -30। ओके, और मैं इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, इनवैलिड मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 100। तो इस तरह हमारी एक्सेप्शंस भी तमाम की तमाम क्या हो चुकी हैं, हैंडल हो चुकी हैं। आई होप सो कि आज की क्लास लंबी काफ़ी हो गई है, शायद मुझे 2 पार्ट्स में ये करनी पड़े, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं इतना सोच नहीं रहा था कितनी लेंथी होगी, लेकिन काफ़ी लेंथी हो गई है। तो शायद मैं इसे 2 पार्ट्स में करूँ, ठीक है। लेकिन चीज़ भी समझानी थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं जल्दी से ही क्लास खत्म कर दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ थी और टाइम टेकिंग भी थी। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़ी, हर चीज़ आपको बता दी इस बारे में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसे अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पाएँगे और इस पर वर्क कर पाएँगे, और इसे प्लीज़ हार्ड वर्क करें। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका बेहतरीन रिवॉर्ड मुझे यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसे इंप्लीमेंट ज़रूर करें, सिर्फ देखकर खेलने ना चले जाएँ या बैठ ना जाएँ, बल्कि बैठें और इसे प्रैक्टिस करें इसकी। तो ही मैं जो है समझूँगा कि मेरी मेहनत जो है वो कबूल हुई है। और साथ ही साथ आपने करना क्या लगे यार, भाई सब्सक्राइब भी कर दो चैनल, सब्सक्राइब कर दो चैनल भाई, आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती जाएँगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा पेज है नो हॉबी मेहदी के नाम से फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैं हूँ, वहाँ पर फॉलो करें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, बल्कि बहुत हो गया इतना ही, अब इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।